मैम। ओके एंकर्स, यू कैन स्टार्ट। तो तो आइए शुरू करते हैं इस दिवस, इस अद्भुत सत्र का जो हमारे ओएसएच द्वारा हुआ आज इसका निर्वाह करते हैं। और आप लोग ये सत्र जो कि हम लोग हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाने हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। आइए इसका प्रारंभ मैं एक बहुत सुंदर पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी और इससे मैं हूं कि मैं इससे शुरू करूं। तो यदि सबकी अनुमति हो तो मैं इससे शुरू करना चाहूंगा। पंक्तियों है, वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक मान है भाषा, भाषाओं में शीर्ष पर बैठी मेरी हिंदी भाषा। नमस्कार, मैं प्रांशु तिवारी ओएसएच द्वारा आयोजित इस सुंदर सत्र में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी दर्शक जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो हमें सुनने एवं अपने विचार प्रकट करने हेतु उपस्थित, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में हुए हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदी का तो महत्व निर्विवाद है, इसीलिए हिंदी दिवस का अंकन और उत्सव समाज में महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 1953 से पूरे 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया कुछ अपरिहार्य के कारण हम कल तो इस कार्यक्रम का संचालन नहीं कर पाए, तो जोश और उत्साह था और यही कारण है कि जिस वजह से आयोजन हम लोग आज कर रहे हैं। OSH या ओपन स्टूडेंट्स आर एक मंच छात्रों से छात्रों के द्वारा के लिए जो विभिन्न छात्र छात्राओं को जोड़ता है और एक संवाद बनाने का प्रयास राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन्हीं लोक को हल करने के लिए चर्चा का एक और विचार विमर्श का एक स्थान बन गया है। यह मंच हर बच्चे अपने से जोड़ने के लिए बना है। छात्र का विषय कोई भी हो, विद्यालय कोई भी हो, वह अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विचारों की स्वतंत्रता जो यह मंच प्रदान है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा गर्व है। ये OSH का ये जो हमारा मंच है, इसकी हमारी सांख्यिकी अध्यापिका महोदय प्रोफेसर डॉक्टर शीला मिश्रा जी ने रखा। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हीं के दिखाए मार्ग पर आज हम अग्रसर हैं। हाल ही में हमने अपनी दूसरी वर्षगांठ और आज पुनः हम पुनः एक सत्र एकत्र हो गए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, जोश और उत्साह है। तो हिंदी दिवस को आरंभ करते हैं। हिंदी दिवस करते हुए हिंदी का जन्म, उसका विभाजन एवं उसका बताने के लिए अब मैं अपने मित्र जमुना सिंह को आमंत्रित करना। जमुना, आप आकर के आ जाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं समस्त गुरुजनों को कबीर दास द्वारा रचित छंद के माध्यम से अभिवादन करता हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि सत गुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार लोचन नयन उघाड़, अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़हार। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, जिन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जब अंधकार रूपी पट्टी ने मेरी आंखों को ढक रखा था, अर्थात मैं अधर्म के मार्ग पर जा रहा था, तब गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया एवं सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने जो कुछ भी हिंदी भाषा में अपने गुरुजनों द्वारा अध्ययन किया है, वो मैं आप सभी को कम से कम शब्दों में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति या हिंदी भाषा के जन्म के बारे में बात करूंगा। भारत में आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत मानी जाती है। इस भाषा का उच्चारण जब मनुष्य के लिए असफल या असंभव
प्रतीत हुआ, तब हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। पिछले 1000 वर्षों में हिंदी भाषा का विकास 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य। आगे चलकर हिंदी भाषा कई भागों में विभाजित हो गई। हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंश से हिंदी की ओर आते हुए भारत के अलग अलग भाषा शैलियां जन्मी। हिंदी इनमें से सर्वाधिक विकसित थी, अतः उसे भाषा की मान्यता मिली। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य आज लोकप्रिय है, जिसमें अनेक कवियों और लेखकों ने अपना लेखन अपनी क्षेत्रीय भाषा में किया है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, एवं कबीरदास ने एवं सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनाया। कबीरदास ने खड़ी बोली एवं मीराबाई ने राजस्थानी और अन्य कवियों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी रचनाएं की। हिंदी भाषा का महत्व क्या है? तो सम एक स्वतंत्र देश के लिए उस देश की एक भाषा होती है, वो उसका मान सम्मान एवं गौरव होती है। विश्व में कई सारी भाषाएं विख्यात हैं, जिसमें हिंदी भाषा सर्वप्रिय है, बहुत सर्वप्रिय है। हिंदी भाषा ना कि भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। हिंदी भाषा ने आज भारत में प्रथम स्तर के साथ साथ विश्व में तृतीय स्तर भी प्राप्त कर लिया है। माना कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया गया है, परंतु हम 14 सितंबर 1949 से हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते आ रहे हैं, एवं इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में स्वीकृत करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जमुना, धन्यवाद। खुद है बिल बहुत ही हमारे खुद के इतिहास में काफी रहा है, क्योंकि यह हमारी वाणी का एक बहुत ही भाग रहा है। और इसी के साथ दिवस की को एक बार पुनः शुभकामनाएं। सबको एक बार पुनः हिंदी दिवस का मैं अभिवादन करना चाहूंगा। सब लोग जो आए, जो अभी और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन सभी को हिंदी शुभकामनाएं। हम लोग कल नहीं कर पाए, परंतु हमारा जोश पूरा था, इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। और मैं देख रहा हूँ हमारे साथ हमारी बिल्कुल हमारी मार्गदर्शक हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर शीला मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। हमारी सांख्यिकी अध्यापिका हैं वो। मैं चाहूंगा कि कृपया आप जरा हमारे को कुछ हिंदी के बारे में, कुछ आप किस तरीके से देखती हैं, कितनी आप उसको एक सशक्त के रूप में देखती हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना कि इस वक्त हमारे साथ हमारी अध्यापिका जी इस वक्त वैसे में, जो कि एक अंग्रेजी मानने वाला देश है, परंतु वहां पर आप इस दिवस का जोश आपके अंदर है, उसको जरा उसकी व्याख्या करें। मैम प्लीज आप जरा आए। आपसे अनुरोध है कि आप आके जरा हम लोग पर उपकार करेंगे। मैम आप। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदी दिवस के उत्सव के उपलक्ष्य में, हालांकि आज तारीख भले बदल गई है और हम सभी उसको उस दिन समय के कारण कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोग नहीं बना सके, परंतु महत्व समय से अधिक भावनाओं का है। और भावनाओं के पीछे भी जो हमारी किसी भी कार्यक्रम के उद्देश्य को समझ करके उसका महत्व है, उसको जान करके, और फिर हम जब किसी कार्यक्रम को करते हैं तो उसका हमें जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में हम सभी सफल होते हैं।
आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जब जन्म के साथ पहला कोई संबंध जुड़ता है, तो वो माँ के साथ, और माँ के बाद अगर किसी अन्य चीज़ से उसका संबंध जुड़ता है, तो वो है उसकी अपनी मातृभाषा के साथ। और मातृभाषा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में यदि हम देखें, तो इस बार जो हमें हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें बड़ी स्पष्टता से उसके महत्व को रेखांकित किया गया है और बताया गया है कि क्यों मातृभाषा, यदि हम शुरू से अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तो उससे हमारे जो मस्तिष्क का विकास है, वो भी बहुत तीव्र गति से होता है और हम अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचा पाते हैं और एक हृदय के साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं। आप अगर कभी भी देखिए, जब भी आप किसी अन्य भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार कई जगह पे आपको लगता है कि अब इस बात को कैसे कहना है। परंतु जब आप अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं, तो आप सीधे हृदय से निकले हुए उद्गारों को आप अगले व्यक्ति तक पहुँचाने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। वहाँ पर आपको इस तरह की दुविधा नहीं होती। और जिस समय हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, उस समय हमारा केवल हिंदी के साथ ही वो भाव नहीं है। हिंदी भाषा से उत्पन्न हुई जो हमारी लोकल, जो हमारे आस-पास की भाषा है, उनके शब्द भी हमारे उस भाषा में बड़े आसानी से समायोजित हो जाते हैं और उनके प्रयोग में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। भाव ये है कि समय के अनुसार जब बहुत सारी संस्कृतियाँ आपस में एक-दूसरे से मिल रही हैं, विश्व एक छोटा गाँव जैसा हो गया है जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो हमारा किसी भी शब्द के साथ कोई विरोध नहीं है। यदि वो हमारे भावों को प्रकट करने में हमारी भाषा के अंदर एडॉप्ट हो जा रहा है, वो हमारी भाषा को समृद्ध करता है। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि हम अपनी भाषा की जो आत्मा है, उससे दूर ना हो। और भाषा के बिना यदि हम कहें, तो हमारी संस्कृति भी पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाती, पहुँच नहीं पाती दूसरे तक। और भाषा एक बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसके साथ हमारी जो संस्कृति है, वो पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह संस संस्कृत भावना से भरपूर है। उसमें कोई विकृति नहीं आती। और यदि आप उसको किसी दूसरी भाषा में करते हैं, तो उस समय फिर आप बहुत सारी ये डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से प्रांशु? प्रांशु, ये डिस्टर्बेंस थोड़ा-सा बंद करो। हाँ, अच्छा। हाँ, ओके मैम। हाँ, मैं दे ओके, थैंक यू प्रांशु। तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी चीज को सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसके बाहर का आवरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम देखते हैं ना, कोरियर से किसी चीज को कुछ भेजना हो, कहीं कोई सामान आपका मंगा रहे हो, आना हो और बड़ा डेलिकेट सामान हो, तो उसके ऊपर का जो आवरण है, वो आप बड़ा मजबूत रखते हैं। बड़े कई तरह से उसको तह पर तह लगा करके उसको अंदर उसकी सुरक्षित चीज पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति के अंदर का जो ज्ञान है, जो हम अपनी नई पीढ़ियों तक, अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके ऊपर का जो आवरण है, वो हमारी अपनी मातृभाषा होती है। हमारी अपनी भाषा, जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उनके बारे में भी वही भाव है हमारा, क्षेत्रीय भाषाओं में, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो हिंदी ने बहुत सारे रूप धारण किए हैं, बहुत सारे परिवर्तन भी उसमें हुए हैं। अवधी भी है, भोजपुरी भी है, उसके साथ-साथ जो कुछ मिश्रित भाषाएँ हैं, कुछ इस तरीके के भाषा जो देशज शब्द हैं, वो भी उसमें आ गए हैं। तो मुझे लगता है
कि हिंदी को इन सभी जो परिवर्तन है, इनके साथ और भी समृद्ध करके अपनाने की आवश्यकता है। और भाषा संस्कृति को बड़े सुंदर आवरण में लपेट करके आगे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करती है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि जो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। यानी आप अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के भाव को व्यक्त कर पाने में आप सक्षम नहीं होते। दूसरी बात ये है कि इसका भाषा का जो हमारे जीवन में शिक्षा है, उसके साथ क्या संबंध है? तो शिक्षा के साथ संबंध ये है कि ये एक स्थापित सत्य है कि जब मनुष्य किसी चीज को समझता है, तो समझने का एक जो प्रोसेस है, जो उसका विज्ञान है, वो उसका एक चित्र अपने मस्तिष्क में बनाता है। तो जिस समय आप अगर सेब कहते हैं, तो वो सेब के चित्र को आप तत्काल अपने मस्तिष्क में उसकी कल्पना कर सकते हैं। जिस समय बच्चा शुरुआत में दूसरी भाषा में, विदेशी भाषा में बहुत सारी शब्दों को सीखता है, तो उसके लिए उन चीजों की कल्पना कर पाना कई बार मुश्किल भी होता है, और कई बार उसके संस्कृति के साथ उनका मेल नहीं होता है। अब आप अगर किसी बच्चे को जो लखनऊ, मलिहाबाद के आस-पास रह रहा है, और उसको ए फॉर एप्रिकॉट बताएँगे, तो वो एप्रिकॉट क्या है पहले तो उसको ही नहीं समझ पाएगा, रिलेट नहीं कर पाता, उससे संबंध स्थापित नहीं कर पाता। और जब आप उसको उसकी भाषा में अ से आम कहते हैं, तो वो तत्काल उस चीज़ को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। यानी जो आप कहना चाहते हैं, उसकी भाषा में कहा, तो उसने उस आम से संबंधित उसको सारी बातें, सारे गुण, सारे उसके जो विशेषताएँ हैं, उसका स्वाद से लेकर के उसका जो शेप है, जो उसका साइज़ है, उसके संबंध में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस समय भाषा किसी चीज़ को आप तक पहुँचाती है, तो वो एक शब्द नहीं होता, वो एक संस्कृति के रूप में आप तक पहुँचती है। और उस संस्कृति के पीछे एक शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, बहुत सारी बातें बिना कहे स्पष्ट होती। और इसलिए किसी बच्चे के शुरुआती दिनों में उसकी अपनी भाषा, उसके शैक्षिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, वैज्ञानिक प्रणाली को समझने के लिए, इन सब के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ-साथ यदि आप अपनी भाषा में आगे की शिक्षा नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान क्या है, इसके बारे में भी हम समझ सकते हैं। किसी भी भाषा में उसके भाषा से संबंधित जो इतिहास है, उसका वर्णन होता है। अभी 1-2 दिन पहले महाराजा प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है, और हमने देखा कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो उनका नाम क्यों उसमें से गायब था? क्योंकि यही कहा गया कि अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी में लिखा गया इतिहास, और उस इतिहास को अगर पढ़ने वाले लोग सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले हैं, तो वो वही इतिहास जानेंगे। वो उन लोगों को नहीं जान सकते जिन्होंने वास्तव में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने लोगों के लिए काम किया है। तो यदि अपना वास्तविक परिचय जानना है, अपनी संस्कृति से सीधे-सीधे आपको जुड़ना है, और अपने जो सिद्धांत हैं जीवन के, उनको समझना है, तो आपको अपनी भाषा में ही जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। भाषाएँ अन्य आप कितनी भी जान सकते हैं, परंतु अपनी मातृभाषा पर आपको गर्व अवश्य होना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में आए हुए थे, और उनसे किसी ने पूछा कि हाउ आर यू? और कोई जवाब नहीं। उसके बाद दूसरे ने उनसे कहा अपने मित्र से कि इनसे हिंदी में पूछो, तो ये जवाब देंगे। ये शायद इनकी वेशभूषा से लगता है कि इनको अंग्रेजी नहीं आती हो। तो उस व्यक्ति को हिंदी आती थी, उसने पूछा, "भई आप कैसे हैं?" तो उन्होंने कहा, "आई एम फाइन, थैंक यू।" तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा, "आपने अंग्रेजी में बोला, जब मैंने अंग्रेजी में बोला था, तो आपको समझ में तो आया होगा, आपने क्यों नहीं बोला?" तो उसने कहा, "बात ये नहीं है
मुझे पता था कि आपको हिंदी आती है और मेरी वेशभूषा से आपको स्पष्ट था कि मैं हिंदी भाषी हूँ, परंतु फिर भी आपने अपनी माँ का सम्मान किया और आपने अपनी भाषा में बोला। तो जब आपने अपनी भाषा में बोला तो मैं अपनी माँ के सम्मान में चुप रहा। पर जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया, मेरी मातृभाषा में बोला, तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया और मैंने उसको आपकी मातृभाषा में जवाब दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा किसी भाषा से द्वेष नहीं है, किसी भाषा के साथ हमारा कोई अछूत का व्यवहार नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं, हम सभी के साथ मिल करके, जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने को समृद्ध करना चाहते हैं। कई बार बहुत सारे शब्द हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं और उसका भरपूर प्रयोग होता है। क्योंकि जब संस्कृतियां बदलती हैं, तो अब कंप्यूटर के लिए हमें कंप्यूटर ही कहना पड़ता है। अब हमें कई बार जो ये कहना पड़ता है ना कि कंप्यूटर से संबंधित जितनी भाषा है, अगर आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके उपयोग करने लग जाए, तो कई बार वो फनी भी लगने लगता है कि भाई इसका क्या अर्थ है। तो हमारा ये संकल्प नहीं है कि हम उसको क्लिष्ट बना करके, दुरूह बना करके, लोगों की पहुंच से बाहर करके और उसको एक कठिन यात्रा बना दें। नहीं, वो हमारे लिए उतनी ही सरल, सहज प्रवाह में और गतिमान होनी चाहिए और उस पर हमें, लेकिन उसके जो मूल तत्व है, जो उसकी आत्मा है, वो बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर का भाव का परिवर्तन ना हो। तो मुख्य रूप ये है कि हमें अपनी भाषा पर, अपने देश पर, अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर, अपने जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनके ऊपर यदि गर्व है, तो स्वाभाविक रूप से हमें अपनी मातृभाषा पर, हमें हिंदी पर गर्व भी होगा और उसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी कर पाएँगे। और आज आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद, बधाई। और इस कार्यक्रम की सफलता तभी है जब आप अपने जीवन में भी इस प्रकार के भाव को अपने में भी आत्मसात करें और दूसरों तक भी पहुंचाने में इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप इसमें सहभागी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। 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 हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आपका आपके आपके शब्द हमेशा ही हम लोग को प्रेरित करते हैं और आज भी उन्होंने करा और आज तो और महत्व था उनका। क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा के साथ हमें प्रेरित करने की कोशिश करी। उनकी ये अभिलाषा रही आपकी कि हम लोग हिंदी को कैसे लेके चलें। और मुझे लगता है कि बहुत सही मैम ने कहा कि किसी के साथ हमें बैर नहीं, किसी और भाषा से हमें कोई बैर नहीं, ना कोई हमें द्वेष है, ना हमें कुछ और किसी भाषा से नहीं है, परंतु हिंदी भाषा में एक जुड़ाव है, एक अपनापन है। क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, हमारी पहली भाषा जो हम लोग बोलते हैं, सीखते हैं, जो हम लोग ज्यादातर अधिकतम तौर पे हमें वो देखने को मिलता है। तो हिंदी से तो प्रेम तो है, ये तो अटल सत्य है कि हिंदी से हम सबको प्रेम है। और यही कारण है कि आज हम लोग हिंदी को मनाने, हिंदी का महत्व थोड़ा और प्रतिपादित करने के लिए यहाँ पे सब एकत्र हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ हमारे बीच डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में कानपुर से, उत्तर प्रदेश सरकार से। मैं आपका अभिनंदन है सर। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जो हिंदी दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे चल रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समय निकाल कर आप हमारे यहाँ इस सत्र में जुड़ पाए। हमारा ये OSH का सत्र जो कि आज हिंदी दिवस को मनाने के लिए है। सर अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो सर हम जरूर चाहेंगे कि आप जरा कुछ दो पंक्तियां तो खैर सर बहुत छोटे रहेगा आपका। सर मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सर का प्रेम जो है हिंदी भाषा के लिए वह अतुलनीय है। वो किसी से छुपा नहीं, वह प्रेम उनका दिखता है और शायद उसी प्रेम के नाते, वही जुड़ाव के नाते सर आज आए हैं। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सर आप आए हैं महोदय, आप कृपया हम सभी पर अपना प्रकाश, अपना तेज हम सबके साथ साझा करें।
सर आपका माइक अगर ऑफ है इस वक्त, अगर माइक ऑन कर दें तो सर कृपा कर दीजिए सर प्लीज। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज मेरी जा रही है, सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ध्वनि बिल्कुल सही आ रही है। सबसे पहले आपको सभी लोगों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको आज के हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई। और आपने यह सत्र हिंदी दिवस पर आयोजित किया, इसके लिए आप सब आयोजकों को बहुत सारी हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर शीला मिश्रा ने काफी गहराई से और विस्तार से अपनी भाषा और उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो आवश्यकता है, उस पर उन्होंने बात किया। एक चीज मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब बात आती है, आप ये जानते हैं कि जब भी कोई भी बात आती है कि हमारी भाषा क्या है, उसमें शब्द आता है जब आपका मातृभाषा की। तो मातृभाषा वह भाषा है जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उस गर्भ में वो माता जिस भाषा में बुनती है, सोचती है, सुनती है या बोलती है, वह भाषा उस जो आपका विकास हो रहा है भ्रूण का गर्भ में, उसमें उस भाषा को, जैसे आप यहाँ पर कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर की तरह वो भाषा उस जो बढ़ते हुए भ्रूण के जो मस्तिष्क बन रहा है, उस मस्तिष्क में वो अंकित हो जाती है। और वो जिस तरह से वो सोच रही है, जिस तरह से वो बुन रही है, जिस तरह से वो बोल रही है, जिस तरह से वो चीजों को सुन रही है और सुन करके देख रही है, समझ रही है, वही उसकी भाषा हो जाती है जब वो बच्चा पैदा होता है। तो इसीलिए इसको मातृभाषा कहते हैं। कभी भी किसी भी भाषा में आप शब्द ढूंढिए, चाहे अंग्रेजी में भी शब्द ढूंढिए, तो आपको मदर टंग मिलेगा। ये फादर टंग नहीं है, पितृभाषा नहीं होती है, स्कूल की भाषा नहीं कही जाती है। तो ये भाषा वह भाषा है जिसमें हमारी माँ ने सोचा, सुना और गुना जब हम गर्भ में थे, इसलिए वो हमारी मातृभाषा हुई। तो ये हमारी मौलिक भाषा हो गई, हमारे भी सुनने की, हमारे भी सोचने की और हमारे भी गुनने की मातृभाषा हो गई। आप ये जानते हैं कि जो किसी भी, चाहे जो राष्ट्र हो, जैसे हम आप गर्भ में रहते हैं, वैसे भी जो एक पृथ्वी का भूभाग जो एक राष्ट्र का रूप ग्रहण करता है, राष्ट्र के रूप में वो जीवंत होता है, उसकी माँ उसकी सभ्यता और संस्कृति होती है। उसकी सभ्यता है, उसकी संस्कृति है और उसकी के जो संस्कार है, ये सारे जब राष्ट्र अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा होता है, जिस तरह से आपका एक बच्चा अपने गर्भ में स्वरूप ग्रहण करता है, वैसे ही जब उस राष्ट्र को की जो सभ्यता विकसित होती है, संस्कृति विकसित होती है, जो सोच विकसित होती है और जो उसकी लिपि विकसित होती है, और उस लिपि को समझने का के लिए आप कोई भी चीज समझने के लिए लिपि विकसित करते हैं, और उसको जो शब्द अक्षर उसमें आए, अक्षर से जो शब्द बने, शब्द को जो भाव दिया गया, उस भाव से उसकी संस्कृति, उसकी भाषा और उसका संस्कार विकसित होता है। तो ये जो हमारा जीव है, व्यक्ति जो है, व्यक्ति से लेकर के समाज से लेकर के राष्ट्र तक के लिए उसकी अपनी सोच, अपनी संस्कृति और अपना जो संस्कार है, उसकी जो भाषा है, वो व्यक्ति की भाषा मातृभाषा हो गई। राष्ट्र की भाषा होती है, की भाषा के लिए आवश्यक कि आप यदि
बंद रहना चाहता, अपनी सब विकसित होना, तो उसको अपना शक्ल की उस संस्कार की भाषा को वह उसको आत्मसात करके उसको अपनी राष्ट्रभाषा बनाना पड़ता है। और यदि राष्ट्र कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा को, विशेष भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाता है ज्यादा दिन तक, तो हजारों साल या सैकड़ों साल के जो आपका काल चक्र है, आते जाते संस्कृति की, उसके समाज की जीवंतता समाप्त हो जाती है। ये आप देखें, ये कहा गया ना, जो रही वो सभ्यताएं बहुत सारी धूमिल होती चली गई, समाप्त तो नहीं होती सभ्यता, लेकिन धूमिल होती चली गई, दूसरी सभ्यताएं उन पर हावी होती चली गई। लेकिन भारतवर्ष की जो सभ्यता है वो आज भी इतनी पराधीनता के बाद भी हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता अभी बनी हुई है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो ये जो बात आती है वह बात अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा से जुड़ने की बात है। लेकिन आपने देखिए कि जब इतने दिन तक की जो हमारी पराधीनता रही, वो पराधीनता कई तरह की संस्कृतियों से पराधीन हम हुए। हमारे पास सबसे बाद में अंग्रेज आए, उसके पहले मुगल साम्राज्य रहा, दूसरे चीजें थे। तो इन संस्कृतियों ने हमारी सोच को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और हमारे संस्कार को, हमारी भाषा को भी प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद सब पूरा हमारे जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारा संसदन है, उसने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है। लेकिन उसके साथ समानांतर रूप से अंग्रेजी को उन्होंने लिया। तो समांतर चलती रही, जो कि कालांतर में क्या होना चाहिए था कि अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कम करते हुए अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की स्थिति आनी चाहिए थी, जो अभी अपेक्षित है। अभी जो वर्तमान हमारा नेतृत्व है, मुझे लगता है कि इस तरफ को अपना कदम बढ़ाएगा, इस तरफ सोच रहा है और बढ़ा भी रहा है। तो मूलतः आपको जब तक आप अपनी भाषा में नहीं सोचेंगे, नहीं आप तो अपनी संस्कृत तो बाद में उससे ज्यादा करोड़ लोग उसको समझते बोलते हैं। हमारी जितनी आपकी भारतवर्ष की आबादी है, उसके अतिरिक्त भी ऐसे कई देश हैं जो जहां हिंदी और हिंदी के साथ की जो बोलियां हैं वहां पर बोली आती हैं, लोग समझते हैं। तो इतने बड़े आपकी जनसंख्या के लोग जिस भाषा को समझते हैं, और जो भाषा विश्व स्तर पर जब आप देखेंगे तो भाषा की जो लिपि होती है, जब आप इसमें जो भाषा की और जाते समय उसको नहीं बोला जाता, जिसको साइलेंट बोलते हैं, जो अंग्रेजी भाषा में आती है, उर्दू या दूसरी, तो उसमें लेकिन जिस तरह की उसका उच्चारण किया अर्थ भी उसी तरह से लगाया जाता है। हमें तो है जहां कहाँ यदि वो व्यक्ति नहीं जानता तो पूरा जो अक्षर लिखा जा रहा है उसकी तरह से उसका उच्चारण करेगा। लेकिन देवनागरी लिपि में जो आप लिख रहे हैं वही उसका उच्चारण करेंगे। उस उच्चारण को आप किसी भी दूसरे तरह से ना उसको साइलेंट कर सकते हैं, ना जो इसमें मात्राएं हैं उसको आप उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं। जैसे दूसरी भाषा में, उर्दू भाषा में मात्राओं को लघु मात्रा जो है आपको, वह आप गुरु में उसको बदल सकते हैं, उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार गुरु को जो है लघु में बदल सकते हैं। लेकिन यह यहाँ पर आपके देवनागरी लिपि में इसकी नहीं है। यही इस लिपि की वैज्ञानिकता है। और जो व्याकरण है, वो व्याकरण के साथ
जब आप लिखने की बात आते हैं, जब आप शुद्धता की बात आते हैं, जब आप साहित्य की बात है, एक बोलचाल की भाषा होती है, और दूसरा जब साहित्य और संस्कृति और आपके सभ्यता की भाषा हो, तो यह जो वैज्ञानिक रूप से जो बनी हुई इसकी लिपि है, इसका जो व्याकरण है, वह व्याकरण और लिपि ऐसी है कि कालांतर में मुझे लगता है कि हम लोग एक आधे दशक से भी कम समय में यह विश्व के कंप्यूटर की भाषा बनेगी और विश्व इस भाषा को अपनाएगा। आज जो हमारी आपकी निश्चित तौर पर जो वैश्विक लिंक भाषा है, वो अंग्रेजी के रूप में हम लोग देखते हैं, उसको लेते भी हैं वैश्विक को, लेकिन आपको इस लिंक भाषा को भी जानना चाहिए, दूसरी भाषाओं को जानना चाहिए, लेकिन अब व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र को अपनी अस्मिता और अपने सतत विकास के लिए, जीवंत रहने के लिए आपको अपनी भाषा को जानना, अपनी भाषा में चिंतन करना और अपनी भाषा को कैसे और अधिक तक ले जा सकें आप, जिससे कि आपके भाव दूसरे तक पहुंच सकें। जब यहाँ पर चाहे वो दूसरे देश के लोग आए, आक्रमणकर्ता भी आए, या दूसरे जो शोध के लिए लोग आए, आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को समझने के लिए, हमारे ग्रंथों को समझने के लिए, हमारी वैज्ञानिक जो उपलब्धियां थी उनको समझने के लिए उन लोगों ने आकर के यहाँ संस्कृत सीखा। हिंदी का वो रूप नहीं था उस समय जिसमें लोग आए थे, लेकिन संस्कृत सीखने के बाद जो हिंदी के लिए, हिंदी की अपनी मातृभाषा जहाँ से हिंदी का उद्भव हुआ, वो संस्कृत को लेकर के ही, संस्कृत के व्याकरण के साथ आई यहाँ पर, तो उसको उन्होंने सीखा और उससे दूसरे देश, आप सब वैज्ञानिक हैं, आप सारे लोग विज्ञान और जो आपका कला वर्ग के हैं, सब जान रहे हैं कि आपका जो वैज्ञानिक शोध विदेशों में आज के 50 साल, 100 साल या उससे भी पीछे जाएं, उसमें हमारे यहाँ से जो चीजें गई, इसका जो अध्ययन हुआ और उन्होंने अपनी भाषाओं में यहाँ की भाषा सीखे और ले जा करके अपनी मातृभाषा में उन्होंने इसका अनुवाद किया। और अनुवाद करने के बाद जब लोगों तक चली गई, चाहे वो आपके जापान को लें, जर्मनी को लें, यहाँ आपके चीन में भी आप देखें बौद्धिक जो बुद्ध का, क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म है, वहां से भी यहाँ पर लोग आए थे। यहाँ की हमारी संस्कृति को, हमारे जो वेद थे, जो उपनिषद थे, जो वैज्ञानिक पुस्तकें थी, जो योग की पुस्तकें थी, वो ले गए और वहां ले जाकर के अपनी भाषा में अनुवाद करके आज वो अपनी भाषा के पा करके वैज्ञानिक रूप से भी इतना उन्नत हुए। तो हमें आपको इसके महत्व को समझ करके धीरे धीरे ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमें जो अंतरराष्ट्रीय लिंग भाषा है उसको जानने के साथ अपने भाषा की को गहराई से समझ करके इसमें हर तरह के शोध और विचार जो आप में आ रहे हैं उनको इसमें सोच करके करने की आपके पास पूरी जो आपको अवसर मिलना चाहिए, दूसरों को अवसर दिया जाना चाहिए। जब हम आप व्यक्ति इसकी तरफ बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, और जब समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र और नेतृत्व भी इस पर विचार करेगा कि नहीं, अब हमें इसको अपना करके जो हमारा राजभाषा हमारी है उसे हमें राष्ट्रभाषा का दर्जा दे करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों का पोषण करते हुए जो विश्व गुरु का, इसका हमारा देश का, हमारी भाषा के पा करके, उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथों के पा करके, हमारे आचार के पा करके, विचार के पा करके जो हमारी विश्व गुरु की प्रतिष्ठा थी उसको हम पुनः स्थापित करें। और इसके लिए हम सब लोग एक होकर के केवल एक दिन 14 सितंबर को विश्व 14 सितंबर के हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने से नहीं बल्कि सतत 12 महीने 365 दिन जब आप इस पर विचार करके इसकी तरफ मुड़ेंगे, तब मुझे लगता है कि जो चाहे वो राजा पुरुषोत्तम दास की सोच हो, महात्मा गांधी की सोच हो, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र की सोच हो, उस सोच को कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पितामह
इतने धनी थे कि उनसे अंग्रेज भी जब उनको आवश्यकता पड़ती थी तो अंग्रेज उनसे पैसा लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे पैसा लेती थी। और उस परिवार का, उस सेठ परिवार का जब नाती उनका आया तो उसने कहा एक हिंदी में कोई एक दोहा भी, 2 लाइन भी लिख करके आएगा तो मैं एक अशर भी उसको दूं। और उन्होंने इतना हिंदी के उत्थान के लिए इतना दान दिया कि अंततः आप सोचिए 35-36 साल की उम्र तक जाते जाते उन्होंने इतनी बड़ी संपदा को दान में बांट दिया, पूरी अपनी पैतृक संपदा को। तो यह इस तरह के भी लोग इस देश में हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति है और वर्तमान नेतृत्व से और आप जैसे जो देश के भविष्य हैं, उस भविष्य से हमें पूरी आशा है, नेतृत्व से भी और आप जैसे भविष्य से भी, कि हम आप सब मिल करके उस समृद्धि को ले आएंगे, भाषा को की समृद्धि हम प्राप्त करेंगे, भाषा को हम अपना अपनाएंगे, उसे बोलने में अपनी भाषा के बाद, जैसा प्रोफेसर शीला मिश्रा ने कहा, वह व्यक्ति जो पूरे वैश्विक स्तर पर जा करके, जहां उसका व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं था, वह अमेरिका में जा करके और यदि अपनी संस्कृति का झंडा गाड़ सकता है तो उसने जो कहा भाषा के प्रति, जिसको अभी प्रोफेसर शीला मिश्रा ने कहा, उसको अपना करके कि पहले आपने हमारी माँ का सम्मान किया, हम आपकी माँ का सम्मान करेंगे, लेकिन उससे भी बढ़ करके जिसमें हम सोच सकते हैं, जिसमें हम भ्रूणावस्था से एक जब कोशिका के थे, उससे लेकर के जब हम अब जन्म लिए और जन्म से लेकर के जब हम विस्तार होकर इस स्थिति में पहुंचे हैं, जहां हम अपने को योग्य समझ रहे हैं, जहां हम अपने को विद्वान समझ रहे हैं, जहां हम अपने को वैज्ञानिक समझ रहे हैं, जहां हम अपने को डॉक्टर समझ रहे हैं, इंजीनियर समझ रहे हैं, प्रोफेसर समझ रहे हैं, जहां हमारे में इतिहासविद समझ रहे हैं, भाषाविद समझ रहे हैं, हमारे में क्षमता है कि हम इसको विस्तार दे सकें, हमें उस क्षमता का पूरा प्रयोग करके हमें इसका विस्तार करना चाहिए। और मैं आपको सारे लोगों को एक बार फिर से, मुझे आपने इस अवसर दिया अपने इस कार्यक्रम में, आपको धन्यवाद देते हुए मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूं कि आपका यह फोरम निश्चित तौर पे जैसे वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ा रहा है, जैसे विषयगत सोचों को आगे बढ़ा रहा है, वैसे ही भाषा की सोच को और भाषा को अंगीकार करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। श्री अनिल मिश्रा जी के हम लोग ने अभी वचन सुने और बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया कि मातृभाषा, ये मातृभाषा की ही उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है कि वो जब भ्रूणावस्था में होता है, वो वहां से जो सीखता समझता है अपनी माँ से, सीधे वो जो भाषा लेता है, वो जुड़ाव वही तो है जो हिंदी में है। हम लोगों को जो प्रेम हिंदी से होना है, वो महत्व इसी वजह से है क्योंकि वो हमारे बाल्यावस्था नहीं बल्कि भ्रूणावस्था से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव और ज्यादा बढ़ता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर कि आप आए, आपने हमें गौरवान्वित करा, आपने इतने बढ़िया तरीके से हिंदी का महत्व हम लोग को समझाया और इस चीज को बताया कि कैसे हिंदी का जुड़ाव, और प्लस एक ये भी आपने जो बताया ना सर कि कैसे हिंदी की जो सांस्कृतिक वो जो उसकी क्या कहते हैं कि उसमें इतना ज्यादा शक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो देश विदेश को भी जाके शक्तिमान कर रहा है। आपने चाइना की बात करी, जापान की बात करी, यदि वो शक्तिमान है तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी छोटा बहुत अगर हम लोग कहें तो है। और यदि वो लोग हमारी भाषाओं से लेकर करते हैं, हमारा खुद का इतिहास इतना उत्तम, इतने बड़े साम्राज्य रहे हैं, उन्होंने हिंदी से ही करा है बल्कि संस्कृत से भी करा है, तो आज हम भी इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी उम्मीद, इसी उसके साथ हम लोग चलें कि ये हिंदी है जो हमें कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, हम लोग की शक्ति बनेगी, हम लोग को और तेज प्रदान करेगी। और ये भाषा जो अपनी भाषा है वो हमारे कल्याण हेतु बिल्कुल साबित होगी। और जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत आपने सही कहा। जी धन्यवाद महोदय।
धन्यवाद आप सबको भी। तो आज हम लोग ने ये हिंदी दिवस को जो देखा, सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आशा करता हूँ कि सबको ये हिंदी से जो जुड़ाव रहा है हमारा, शुरू से रहा है, बचपन से रहा है, हम लोग ने इसी में पले बड़े हैं, और ये जो जुड़ाव सबने हमने देखा, आशा करता हूँ कि इस सत्र से और उनको प्रेरणा मिली होगी, एक शक्ति मिली होगी, एक नया दृष्टिकोण मिला होगा जो हिंदी के प्रति उनका रहा हो। क्योंकि आजकल हम लोग क्या देखते हैं, अगर यदि कोई एक छात्र या छात्रा यदि हिंदी माध्यम से पढ़कर आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो इस जुझारू प्रवृत्ति का होता है कि उसको अंग्रेजी पर पकड़ बनानी है। परंतु एक अंग्रेजी माध्यम से आया हुआ छात्र या छात्रा, उसका ये मस्तिष्क इस तरफ नहीं जाता कि क्या मैं हिंदी पे भी अपनी पकड़ बना लूं। उसको ये लगता है कि यदि मैं अंग्रेजी से करके चल रहा हूं तो मेरा जीवन में उद्धार हो जाएगा। हिंदी पे हो ना हो, वह उसका एक तरीके से, जिसे हम लोग कहते नहीं, हॉबी बन जाती है। कहीं ना कहीं वो उसको कर लेता है। क्या उसके अंदर भी यही महत्व होना चाहिए जो एक हिंदी माध्यम से पढ़ के आया बच्चा जो अंग्रेजी के लिए देखता है? वह दृष्टिकोण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज अंग्रेजी माध्यम से आए बच्चों में कहीं ना कहीं पे वह विलुप्त होता जा रहा है। तो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, और यही आशा करता हूं कि ना कि सिर्फ हिंदी दिवस, हर दिन प्रतिदिन हम लोग हिंदी का महत्व समझें और उसको अपने जीवन में मिलाने की, सम्मिलित करने की कोशिश करें, जिससे हमारा खुद का विकास हो। और ये जो ये कहीं ना कहीं से ये जो पुश मिलता है ना, जिसे कहते हैं, वो अंदर से आना चाहिए। स्वतः से जब आएगा तो एक व्यक्ति को उसमें खुशी मिलेगी। जब उसको हिंदी का ज्ञान प्राप्त होगा, वो उसमें जिज्ञासा उसकी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप ही हिंदी का महत्व जो हम लोग बोलते, जो वह शायद सुनता केवल आया होगा, उसको खुद वह महसूस होगा, उसको खुद यह चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा था जो आज मुझे पूर्ण करता है। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ इस सत्र का, OSH के सत्र का, मैं चाहूंगा कि मैं इसको विराम लगाऊं, और जिन पंक्तियों के साथ मैंने इसका प्रारंभ करा था, उसी के साथ मैं चाहूंगा अति और इति उसी के साथ हो। और तो मैं आज्ञा चाहूंगा कि मैं उन्हीं पंक्तियों को जरा एक बार और दोहराऊं, जो पंक्तियां निम्न रूप से हैं। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं में शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। इसी के साथ, धन्यवाद सर, इसी के साथ इसको विराम लगाने के लिए मैं प्रांशु तिवारी सबका सादर नमस्कार करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं कि वह इस सत्र में आए। धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का